नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुखराम चौहान वकील जी के पुण्यतिथि पर 17 तारीख को मुख्य अतिथि दारा सिंह चौहान के नेतृत्व में चौहान महासभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं, सुखराम चौहान की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। मंत्री जी भी आए और आकर के अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने जनता का संबोधन भी किया नेहरू हॉल के अंदर। चलते हैं कुछ खास वो पल जो जनता के संबोधन में नेहरू हॉल के अंदर बोले, हम उसको सुनेंगे और समझेंगे भी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी कोलाहल था, उनकी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। जो भी उन्होंने अपने पब्लिक स्पीच के रूप में जो भी अपने इस जातीय महासभा में, चौहानों की जातीय महासभा थी और पूरी तिथि पे थी, तो उसी के कंसंट्रेट होकर मदारी बातें कही। उसे कुछ खास महत्वपूर्ण पल आपको जरूर दिखाएंगे। आइए उनके पीसी के कुछ पल छोटे से। हमारे बीच बहुत सारे लोग नहीं हैं। स्वर्गीय सुखराम चौहान जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष श्री बीरबल सिंह चौहान जी, श्री राम रतन चौहान जी, जिला पंचायत। जैसा कि सुना आपने, माननीय मंत्री तमाम गणमान्य अपने जातीय नेताओं के बारे में उनका नाम ले रहे हैं, उनको सम्मान प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इस जातीय संबोधन में, जातीय सभा के संबोधन में, चौहान सभा है ये आजमगढ़ के अंदर, तो इस सभा के अंदर उन्होंने ऐसी कोई किसी विशेष विषय पर चर्चा नहीं की। सिर्फ अपनी जाति और जाति के लोगों और अपनी आवश्यकताओं पर वो जनता के क्यों एक आवश्यकता है और अपने समाज के एक अभिन्न अंग होने के नाते, एक ज़मीनी नेता होने के नाते, लोगों से जुड़े हुए होने के नाते, चौहानों के बीच और उनके विश्वास का स्तंभ होने के नाते उन्होंने राजनीति में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, इन ऊंचाइयों का आधार क्या है, उन ऊंचाइयों का कारण क्या है, बस यही उनके विशेष चर्चा के विषय रहे। किस जात का है तो सीधे कहेगा मैं चमार हूँ, है कि नहीं? सही बात। लेकिन थे भदोली के रहने वाले रामदेव चौहान जी, बहुत सारे लोग थे लखनऊ में, देवरिया में, जहां भी एक जुनून था छात्र जीवन से। जब कक्षा 9 का मैं विद्यार्थी था, तब से मेरे मन में समाज के प्रति था। तो बहुत सारे लोगों का, और देश में जितने लोग, समाज के लोग, चाहे जयकरण सिंह चौहान हो, चाहे जंगलीलाल चौहान हो, रामाज्ञा चौहान हो, वाईपी जोगेश बिहार के लोग हो, जो लोग इस समाज के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सबके साथ काम भी किया हूँ, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और यही कारण है कि आज के प्रदेश रहे, देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां दारा सिंह चौहान को वहां जाने को अवसर मिला हो। और ये पीड़ा मेरी है, क्योंकि समाज में अभी जो विरोधाभास है, अभी रामभवन ने, क्या रामभवन नाम है ना, छत्री बन रहे हैं। अपने पिताजी से पूछे होते रामपुरी से, उनके साथ मैं भी काम किया हूँ। आपके कानपुर भी गए, उन्नाव भी गए, पूरे देश में। अभी छत्तीसगढ़ के लोग 4 दिन पहले मेरे पास आए थे, जो लोहिया चौहान महासभा चलाते छत्तीसगढ़ में। 27 को वहां भी मेरा कार्यक्रम है। साथियों, हम राजनीति कोरोना को रोकते हैं,
लेकिन मैं सच्चाई से कह सकता हूं, जो समाज सच्चाई के बुनियाद पे खड़ा नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं ले जा सकती। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सच्चाई की बुनियाद पर चलना होगा। दारा सिंह चौहान को अभिमान है, गर्व है, सब कुछ बनना है, लेकिन साथियों मेरा कटु अनुभव है पूरे देश के लोगों का, क्योंकि देश में आता जाता रहता हूं। इस चौहान समाज ये कोई जात नहीं है, ये टाइटल है। जात हमारी क्या है? लोनिया है। जात के कॉलम में क्या लिखते हैं? लोनिया लिखते हैं। क्या लोनिया लिखते हैं? क्या ये मैनपुर वहां लोनिया लिखते हैं? क्या सिसोदिया लिखते हैं? बिहार में लोनिया महासभा है, छत्तीसगढ़ में लोनिया, तमाम सारे इस तरह के संगठन पूरे देश में चलता है। इसलिए आपको सच्चाई के बुनियाद पर जो समाज चला, जिस दलित समाज की बात हम करते हैं, आप उदाहरण है जो हमारे मर्दराज लोग बैठे हैं, अपने गांव के जो चमार हैं उनको हम लोग हरजन कहते थे कि चमार कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? हरजन कहते थे। आज उस बिरादरी का जो पढ़ा लिखा, चाहे IAS लड़का हो चाहे PCS हो, अगर उससे उसकी जात पूछी जाएगी तो कहेंगे चौहान जी को। अगर बस में जा रहे हैं, अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या नाम है, तो बता देंगे फला चौहान। अरे भैया कौन चौहान? अगला कि पिछड़ा, तो बहुत हिम्मत करेंगे तो कहेंगे पिछड़ा। तो पिछड़े में कौन जात? अगर जात पूछ दिया तो पसीना छूटने लगे। क्या तो लगा थे बताओ एक बड़ी सही बात। अरे क्या है, आज सारी जात इस मुल्क में अपनी जात के बुनियाद पर खड़े हैं, ईमानदारी से। आज दारा सिंह चौहान किसी छत्री के नाम पे रहे, किसी यादव के नाम पे रहे, किसी ब्राह्मण के नाम पे रहे। अगर मैं इस समाज में शायद न पैदा होता तो आज दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश की सियासत में जाने का अवसर नहीं मिलता, देश की पार्लियामेंट में जाने का मौका नहीं मिला। अगर मैं भी आपकी तरह यही बात कहता, इसमें हमको शामिल करना, उसमें शामिल करना। साथियों, इसको लेकर के अपने वरिष्ठ नेताओं से भी, जयकरण सिंह बंबई के सबसे बड़ा पूंजीपति, मैं समझता हूं आज की तरफ तो नहीं है, सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट जो है जयकरण चौहान, जो जौनपुर के बानी गांव के रहने वाले थे। मैं एक ही साथ, और मैं जानता हूं कि हमारे समाज में 5 साल इतने संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं। मुझसे कई बार चौहान महासभा का, चौहान सभा का, चौहान फेडरेशन का, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, YP जोगे जो बिहार में PWD मिनिस्टर थे, देश की पार्लियामेंट में थे, नेशनल ओबी कमीशन के मेंबर थे, कई बार प्रस्ताव रखा कि आपसे ज्यादा हिंदुस्तान में मेरे समाज का कोई घूमने वाला नहीं है, इसलिए आप इस दायित्व को, जिम्मेदारी को लीजिए। मैंने कहा नहीं, कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना होगा। हम तो मधुबन से भी विधायक थे, घोसी से विधायक थे, और इस प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी विधानसभा है जहां चौहान समाज के लड़ सकते हैं। जौनपुर में है, प्रतापगढ़ में है। इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी आप पर विचार करेगी, आपको टिकट जरूर देगी। इसलिए साथियों, क्योंकि मैं थोड़ा विषयांतर, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो दिमाग में आ जाती है, कभी कभी हमको अपनी सच्चाई के बुनियाद पर चलना पड़ेगा। मैं जिन दलित समाज की बात कहता था कि हम चमार को हरजन कहते थे कि चमार कहेंगे आज से 50 साल पहले, इसको बुरा लग जाएगा, लेकिन मायावती जी ने कहा मैं चमाई के पेट से पैदा हूं। जब कांसीराम ने कहा था कि चमारों की आंखों पर चमड़ी चढ़ गई है, तो रविवार पत्रिका में पूरे देश में कांसीराम के खिलाफ उत्पात हो गया। लेकिन आज वही दलित समाज आज भगवान की तरह कांसीराम की पूजा करता है कि नहीं करता है, और उनके नाते समाज कहां से कहां चला गया। इसलिए साथियों, मुझे गर्व है, अगर मैं इस जात में हूं
तो मुझे गर्व से कहना चाहिए, टाइटल चाहे जो भी लिखिए, चौहान को एक जात टाइटल नहीं लिखते हैं। मैं आशा है कि मोदी जैसा नेता आपको मिला, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क का तीसरी बार लगातार करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उधर नहीं जेल जाना चाहता, हमें उसे त्यागना होगा और शिक्षा की तरफ आप ध्यान देना होगा, अपने बच्चियों को भी पढ़ाना होगा। अब तो पार्लियामेंट में भी ला रहा 30% जो महिलाओं को भी, आज हमारी बच्चियां भी, मुझे भी दुख होता है कि हिंदुस्तान में आजादी कितने दिन बाद भी एक प्रॉपर IAS अपना नहीं बना पाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अरविंद चौहान को शामली का जिलाधिकारी बनाया है। भी शामली का जिलाधिकारी, जिसको पहले उपाध्यक्ष प्राधिकरण का एक प्रयागराज का उपाध्यक्ष बनाया था, जब उसकी लिस्ट आई तो मुझसे कहा कि भैया मैं आपसे आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ, जो पड़ेगी। दारा सिंह चौहान हमेशा आपके सुख दुख में प्रयास करता हूँ शामिल होने के लिए, चाहे प्रदेश में कहीं भी, और खास करके वो लोग जो समाज के लिए 10 कदम चलने वाले लोग हैं, जो हमारे बीच में नहीं, उनके परिवार में अगर किसी प्रकार की बात होती है तो प्रयास करता हूं उनके दरवाजे पे पहुंचने के लिए। इसलिए साथियों, आप सभी चौहान समाज के सभी लोगों से, ये हमको कभी कभी लगता है, हमसे जाते तो सवाल खड़ा हो जाता है कि पूरे देश में कुछ लोग बड़ा बनो, छतरी बनो, ये ह्यूमन नेचर है, मानव प्रवृत्ति है। ज्यादा से ज्यादा पहले को दे करके ज्यादा से ज्यादा और विद्युत विश्वास में इतनी सारी भी हमारे पास है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा, आदरणीय मंत्री जी, अब कार्यक्रम खत्म हो चुका है। पूरी तिथि का जो कार्यक्रम था वो अब फिनिश हो चुका है और अब वो निकलने की तैयारी में है। पार्टी, धर्म, जाति से ऊपर बराबरी, भाईचारा, सहभागिता आपकी पहली पसंद, तो आपका स्वागत है। आप चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।